तो वैक्सीन पर संडे क्लास में हमने कुछ सवालों के जवाब आपके लिए तैयार किए हैं। कुछ ऐसे सवाल जो इस वक्त सभी लोगों के जहन में हैं। तो सवाल यह है कि किसे पहले वैक्सीन दी जाएगी। तो इसका जवाब यह है कि स्वास्थ्य कर्मी, फ्रंट लाइन वर्कर्स को सबसे पहले वैक्सीन दी जाएगी। अगला सवाल ये, क्या वैक्सीन के लिए रजिस्ट्रेशन जरूरी होगा? तो इसका जवाब यह है जी हाँ, रजिस्ट्रेशन ही अनिवार्य होगा, जिसके जरिए ऐप में आपकी इंफॉर्मेशन अपलोड होगी। सवाल यह है कि रजिस्ट्रेशन के लिए कौन से दस्तावेज जरूरी होंगे? तो आपका फोटो, आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस और पैन कार्ड अनिवार्य होगा। ये जानकारी ध्यान से समझिए आप। सवाल यह है कि रजिस्ट्रेशन के लिए कौन से दस्तावेज जरूरी? तो वोटर आईडी और कोई अन्य सरकारी परिचय पत्र भी आपको देना होगा। अब अगला सवाल ये कि वैक्सीनेशन की तारीख के बारे में जानकारी कैसे मिलेगी? तो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आपको एसएमएस दिया जाएगा। जब आप पहले चरण की वैक्सीन ले लेंगे तो दूसरा चरण कब होगा, कैसे होगा, उसी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आपको एसएमएस आएगा और आपके स्वास्थ्य से जुड़ी सारी जानकारी आपको इसी के जरिए दी जाएगी। अब सवाल यह भी आपके जहन में होगा कि कोविड से ठीक हुए व्यक्ति को भी क्या वैक्सीन दी जाएगी? जी हाँ, बिल्कुल दी जाएगी, क्योंकि इसमें अब कोई इफ बट नहीं है। सवाल ये, शुगर, ब्लड प्रेशर की दवा लेते हुए वैक्सीन ले सकते हैं? तो दूसरी दवाओं के साथ भी वैक्सीन दी जा सकती है। वैक्सीन सुरक्षित है, क्योंकि विशेषज्ञों का कहना है कि और भी कई ऐसी वैक्सीन हैं जो देश में लगाई गई हैं और वो और अन्य दवाओं के साथ भी लगाई जाती हैं। सवाल यह है, शरीर में एंटीबॉडी बनना कब शुरू होता है? तो दूसरे डोज के 2 हफ्ते के बाद एंटीबॉडी बनना शुरू होगी। यानी आप बिल्कुल कोताही ना बरतें। अगर आपने वैक्सीनेशन लिया है तो आपको उसका हर एक चरण फॉलो करना होगा। कोरोना महामारी से जंग लड़ रहा देश कोरोना महामारी पर निर्णायक प्रहार करने के लिए तैयार है। देश में 2 कोरोना वैक्सीन को इमरजेंसी यूज की इजाजत मिलने के बाद सभी के दिमाग में एक ही सवाल था, आखिर वैक्सीनेशन की शुरुआत कब होगी? तो अब इंतजार खत्म हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐलान किया है कि 16 जनवरी से देश में वैक्सीनेशन की शुरुआत की जाएगी। शनिवार को हुई एक उच्च स्तरीय बैठक के बाद यह फैसला लिया गया। प्रधानमंत्री वैक्सीनेशन शुरू होने से पहले 11 जनवरी को राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ एक बैठक भी करेंगे। वैक्सीनेशन के जरिए सबसे पहले डॉक्टर्स, स्वास्थ्य कर्मियों, सफाई कर्मचारियों और फ्रंट लाइन वर्कर्स को महामारी से सुरक्षा प्रदान की जाएगी। इसके अलावा भारत के लिए बड़ी बात यह भी है कि ब्राजील ने भारत से वैक्सीन मांगी है। भारत ने फिर दिखा दिया कि हमारा सामर्थ्य क्या है, हमारी क्षमता क्या है। कोरोना महामारी से जूझ रहे देश का इंतजार खत्म हुआ और अब वैक्सीनेशन के दौर की तारीख मिल गई है। देश भर में मकर संक्रांति के बाद कोरोना टीकाकरण का आगाज हो जाएगा। 16 जनवरी से कोरोना टीकाकरण के पहले चरण की शुरुआत होगी। सबसे पहले हेल्थ केयर और फ्रंटलाइन वर्कर्स को टीका लगेगा। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके इसकी जानकारी दी। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में भारत ने ऐतिहासिक कदम बढ़ाया है। 16 जनवरी से देश में टीकाकरण अभियान चलाया जाएगा। प्राथमिकता हमारे डॉक्टर, स्वास्थ्य कर्मी, फ्रंटलाइन वर्कर्स, जिनमें सफाई कर्मचारी शामिल हैं, उन्हें दी जाएगी। देश में कोरोना वैक्सीनेशन की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। भारत में कोविशील्ड और कोवैक्सीन टीकों को इमरजेंसी इस्तेमाल की इजाजत भी मिल चुकी है। इसके बाद सिर्फ वैक्सीनेशन की तारीखों के ऐलान का इंतजार था, जिसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में कोरोना की स्थिति और वैक्सीनेशन की तैयारियों को लेकर शनिवार को एक उच्च स्तरीय बैठक की। बैठक में कैबिनेट सेक्रेटरी, पीएम के प्रिंसिपल सेक्रेटरी, हेल्थ सेक्रेटरी और दूसरे बड़े अधिकारी शामिल हुए। बैठक में प्रधानमंत्री ने कोविन वैक्सीन डिलीवरी मैनेजमेंट सिस्टम की जानकारी भी ली। इस मीटिंग में लोहड़ी, मकर संक्रांति, पोंगल और माघ बिहू जैसे त्योहारों के बाद वैक्सीनेशन शुरू करने का फैसला लिया गया। ये सभी त्योहार 15 जनवरी तक खत्म हो जाएंगे। इसके बाद 16 जनवरी से वैक्सीनेशन की शुरुआत की जाएगी। इससे पहले 11 जनवरी को पीएम मोदी सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक भी करने वाले हैं, जिसमें वैक्सीनेशन की तैयारियों को लेकर सभी राज्यों से प्रधानमंत्री चर्चा करेंगे। भारत में दुनिया का सबसे बड़ा कोविड वैक्सीन प्रोग्राम भी शुरू होने जा रहा है। इसके लिए देश को अपने वैज्ञानिकों के योगदान पर बहुत गर्व है। हर देशवासी आप सभी वैज्ञानिकों का, टेक्नीशियनों का
सबका कृतज्ञ है। चलिए अब आपको यह भी बताते हैं कि आखिरकार वैक्सीनेशन में किसका नंबर कब आएगा। सबसे पहले करीब 3 करोड़ हेल्थ केयर और फ्रंटलाइन वर्करों को टीका लगाया जाएगा। इसके बाद 50 साल से ज्यादा उम्र के लोगों का वैक्सीनेशन होगा। इसी के साथ 50 साल से कम उम्र वाले गंभीर बीमारी से पीड़ित लोगों का वैक्सीनेशन होगा। ऐसे लोगों की संख्या करीब 27 करोड़ है। We should be able to give these vaccines to our countrymen, starting with, of course, prioritizing those who are most at risk, our health professionals, healthcare workers in the public and private sector, followed by frontline workers, our police, our army people, our paramilitary people. कोरोना से लड़ाई अब निर्णायक दौर में पहुंच चुकी है। 16 जनवरी से कोरोना पर आखिरी प्रहार की शुरुआत की जा रही है। सबसे पहले फ्रंटलाइन वर्कर्स को कोरोना वैक्सीन लगाई जाएगी। इसके बाद जल्द ही देश के सभी नागरिकों का नंबर आएगा। लेकिन वैक्सीनेशन का दौर शुरू होने की खबर के बाद भी लापरवाही भारी पड़ सकती है। ऐसे में जरूरी है कि आप भी इस मंत्र को भली भांति अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लें। दवाई आ गई तो सब छूट मिल गई, ये भ्रम में मत रहना। दुनिया यही कहती है, वैज्ञानिक यही कहते हैं, और इसलिए अब मंत्र रहेगा हमारा 2021 का, दवाई भी और कड़ाई भी।